जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल, और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। इस चैनल में जाकर आप अपने यूट्यूब जो लिंक है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशली ITI के रिलेटेड वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, रेलवे की नई वैकेंसीज उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और समय समय पर थ्योरी के वीडियोस लेक्चर और अदर जो है MCQs के वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डियर स्टूडेंट एक चीज़ यह है कि भाई PGCL जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेल भेल रेल NTPC ONGC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ITI से रिलेटेड करवाए हैं। तो ये हमारा ITI का चैनल है और ITI वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। चलिए हम बात करेंगे वैकेंसी की। डियर स्टूडेंट, ये NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं भारत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं इसके जो नोटिफिकेशन है आप इसके कैरियर सेक्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ से ये विज्ञापन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो टोटल जो डिटेल है या जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो यहाँ से इसकी NPCIL की वेबसाइट में आपको आप जाएंगे तो यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऐसे टेक्निकल स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई, जिसमें जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं और ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये NPCIL के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन की PDF है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ होने की जो तिथि है 24/1/2024 है, और इसकी अंतिम जो आवेदन की तारीख है इसमें 14/2/2024 से लगभग 15 बजे 16 बजे तक इसकी डेट डली हुई है। मतलब शाम तक इसकी 6 बजे तक इसकी डेट डली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसकी 6 बजे 5 बजे 4 बजे की जो डेट है आपको वो याद नहीं रखना। आपको याद रखना है कि ये 14/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट है और हमें शाम तक फॉर्म भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है ये वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है। तो आपको पता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इसका जो है एक ऑफिस यहाँ पर आपको मिलेगा NPCIL रावतभाटा राजस्थान में है, और रावतभाटा राजस्थान से ये वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो पदवार रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, और पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। श्रेणी 1 में यदि हम देखते हैं तो वृत्तिकाग्री प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक अभियांत्रिकी में डिप्लोमाधारी विज्ञान स्नातक बोला गया है। तो आप ऐसा ना समझते, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक कैटेगरी 1 की स्टिपेंड्री ट्रेनिंग होता है, जो साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट होती है, इसमें ये डिप्लोमा होल्डर्स जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की जाती है। या तो डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग से आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ठीक है, या फिर साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है यहाँ 50 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। अब ये कैटेगरी वाइज यदि देखते हैं 50 पोस्ट, तो यहाँ पर 7 पोस्ट SC के लिए है, 3 पोस्ट यहाँ पर ST के लिए है, OBC के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट है, 5 पोस्ट यहाँ पर EWS के लिए है, 21 पोस्ट UR के लिए है, और टोटल ये जो 3 पोस्ट है बैकलॉग पोस्ट है। तो ऐसा 53 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हम बैकलॉग को नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि 50 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ठीक है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया हुआ है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो देखेंगे आप, तो इसमें जो श्रेणी 1 के लिए है, जिसे स्टिपेंड्री ट्रेनी पोस्ट होगी, ये कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग की पोस्ट में। जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा में अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 23 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 12 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 11 पोस्ट है, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे तो ये जो बीएससी कंप्लीट यदि कोई करता है ग्रेजुएशन, तो ये भी स्टिपेंडरी ट्रेनी के लिस्ट में ही आता है, साइंटिफिक असिस्टेंट। और इसमें बीएससी यदि बीएससी की जो टोटल पोस्ट है वो 50 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है। मतलब 50 पोस्ट जो है वो बीएससी कैंडिडेट के लिए निकल ली गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि टेक्निकल पोस्ट के साथ में नॉन टेक पोस्ट भी इसमें निकाली गई है। तो बीएससी फिजिक्स से जिसने बीएससी किया हुआ है उनके लिए 50 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। यदि हम इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए, जब स्टिपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी जब भी आती है तो इसके लिए डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि आपका जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% के साथ 7% अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब पॉलिटेक्निक आपका कंप्लीट होना चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे उसके, है ना, उसी समय। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एसएससी एचएससी के पश्चात 3 वर्षीय अवधि का होना चाहिए। मतलब 10वीं 12वीं के बाद 3 साल का आपका जो डिप्लोमा है वो होता है, वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर और लिखा हुआ है बीच में, एचएससी के पश्चात द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश के जरिए यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसे कोई बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कम से कम 10वीं और 12वीं में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो, जैसे कि आईटीआई करके कोई पॉलिटेक्निक करता है, तो आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करेंगे आप, तो आपको आपका 1.5 साल 2 साल में आपका पॉलिटेक्निक हो जाता है, क्योंकि 1 साल की छूट मिल जाती है। तो उनके लिए भी वो भी वैकेंसी भर सकते हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी है, ठीक है। ये ना सोचे कि, देखो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है 10वीं आईटीआई के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष के वार्षिक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है, यहाँ पर ये बोला गया है। लेकिन ठीक है, मतलब आईटीआई के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने के वाले जो है कैंडिडेट, वो यहाँ पर इस अभ्यर्थी इसमें साफ बोला गया है। तो नोट में यहाँ दिया हुआ है, बाकी इसको अच्छे से पढ़ना है आपको सभी कैंडिडेट को। एचएससी के पश्चात द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश के जरिए अब यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है ना, एआईसीटी के द्वारा अनुमोदित 60% अथवा उससे अधिक अंक के साथ में। फिर बोला है कम से कम है एचएससी एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। उसके बाद बोला है नोट, 10वीं एसएससी प्लस आईटीआई के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है। ये स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पूरा पढ़ना होगा। इसका जो डिटेल दिया हुआ है वो डिटेल आप याद रखेंगे। उसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव proposed diploma through the lateral entry to the second year diploma after 10th and ITI are not eligible। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, मतलब एलिजिबल आप नहीं हैं। उसके बाद कैटेगरी 1 जो है स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए न्यूनतम 60 अंकों के साथ आपका बीएससी, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। भौतिक मुख्य विषय के रूप में रसायन विज्ञान होना चाहिए, जिसमें से सांख्यिकी, गणित विज्ञान, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब जो है सहायक के रूप में, अथवा बीएससी में भौतिक रसायन विज्ञान गणित विषय के भारिक के रूप में होना चाहिए। 10th प्लस गणित विषय होना अनिवार्य है। एचएससी और एसएससी पर अंग्रेजी होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। फिर अभ्यर्थी जिसके पास बीएससी में गणित में मुख्य विषय के रूप में है वे पात्र नहीं है बोला गया है। मतलब ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो बीएससी करते हैं मैथमेटिक्स से, तो वो पात्र नहीं है। आपका बीएससी जो है वो स्पेशली फॉर फिजिक्स से होना चाहिए, फिजिक्स सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट बीएससी आर नॉट एलिजिबल।
और ये स्पष्ट शब्दों में भी बोला गया है कि समस्त निर्दिष्ट अनिवार्य योग्यता केवल पूर्णकालिक नियमित एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ही होना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा आंशिक प्राइवेट ओपन और इससे तो जो भी है तो विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए यहाँ यदि आप देखें तो शारीरिक मापदंड भी दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, वेट और हाइट दोनों। तो स्टिपेंडरी ट्रेनी के लिए कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम भार 45 किलोग्राम, 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, स्टिपेंडरी ट्रेनी दोनों के लिए, 1 के लिए और इसमें दोनों 1 के लिए, डिप्लोमा के लिए भी और BSc के लिए, स्नातक के लिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया है। लेवल 1 अनुमानित मासिक, मतलब कि कितना पैसा आपको मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट मंथली जो है आपको सैलरी दी जाएगी लगभग 24,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष 26,000 दिया जाएगा आपको। ठीक है, इतनी सैलरी दी जाएगी आपको ट्रेनिंग के पीरियड में। और आपको जो है पद का नाम दिया जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी। वेतन मैट्रिक्स में होंगे, आपको पता है 35,400 रुपये, 16,224 का पे ग्रेड होगा, महंगाई भत्ता होगा इसमें लगभग 51,684 रुपये समथिंग बनेगा। TAD आपको जो है DA आपको अलाउंस में मिल दिया जाएगा। आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु सीमा में छूट देखेंगे कैटेगरी 1 के लिए तो 18 से 25 साल दिया हुआ है, और SC/ST कैटेगरी वालों को अलग अलग जो है तरीके से छूट दिया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए आप एक बार। इसमें साफ लिखा हुआ है 5 वर्ष SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष का, और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 18 माह दी हुई है। ट्रेनिंग का पीरियड 18 माह की ट्रेनिंग होगी आप लोगों की। चलिए देखते हैं, चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसका रिटन एग्जामिनेशन निकालना होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम, पर्सनल इंटरव्यू, और रिटन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड सेट, मतलब CBT एग्ज़ाम होगी आप लोगों की। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा उस। ठीक है, परीक्षा की जो अवधि है वो 1.5 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की, और लगभग इसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 100 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों तरीके से देखो, परीक्षा निम्नलिखित अनुपात में 50 बहुविकल्पी प्रश्नों, मतलब 4 प्रश्न उत्तर के विकल्प में वाली तथा 100 अंक वाली 100 अंकों की होगी। प्रश्न 50 होंगे, ठीक है, अंक 100 नंबर के होंगे, CBT एग्ज़ाम ही होगी। चलिए देखते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने का जो तरीका होगा यहाँ पर उसे देख लेते हैं। चलिए, आवेदन, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। तो आपको क्या जाना है, इसमें www.npcilcareer.co.in के साइट में जाना है आपको, और ऑनलाइन के माध्यम से पत्र के, देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना है, और हस्तलिखित आवेदनों सहित किसी भी अन्य रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन जो है व्यक्तिगत रूप से अन्य माध्यम से वितरित हार्ड कॉपी नहीं लिया जाएगा, यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है। और NPCL को कोई दस्तावेज आवेदन नहीं भेजना है, ये स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन जो पंजीकरण है वो 24/1/2024 से चालू हो जाएगा 10 बजे से, और ये 24/2/2024 तक लगभग 16 बजे तक ये समाप्त कर दिया जाएगा। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ये वेबसाइट है इसकी npcil.career.in पर आपको जाना है, और इसी वेबसाइट पर ही जाकर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का जो शुल्क दिया हुआ है, ये फॉर्म भरने का शुल्क लगभग 150 रुपये दिया हुआ है आवेदन करने का। ठीक है, तो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी में लगभग 150 रुपये आपको लगेगा फॉर्म भरने का, और ये इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आवेदन करेंगे डियर फ्रेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एक्टिवेशन होगा, अभ्यर्थी का अपना जो फ़ोटो है सब सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, फिर स्टेट बैंक की जो है, जो भी एक स्टेट बैंक का जो पासबुक है वो आपको अपलोड इसमें करना होगा। और उसके बाद जैसे लिखित परीक्षा साक्षात्कार की आपको बुलाया जाएगा, ऑनलाइन जो है वो आपकी एग्ज़ाम होगी,
उसके साथ में देखो यहाँ पर कुछ डेट्स दी हुई है, इस डेट्स को आप अच्छे से देख लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है 24/1/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 14/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट होगी। और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 24/1/2024 से 14/2/2024 तक इसकी डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की। मतलब जो फॉर्म भरने की डेट है और जो अंतिम डेट है उसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये सारी जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, यदि आपको नहीं आता तो आप सबसे अच्छा ये कीजिए कि निकटतम कैफे में जाइए और वहाँ से फॉर्म आप भर दीजिए। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, हाँ, यदि आपको फॉर्म भरते आता है, प्रोसीजर पता है, तो आप फॉर्म भरें, अन्यथा आप निकटतम कैफ़े में जाएं और वहाँ से फॉर्म भर दें। तो ये तो थी डियर स्टूडेंट पूरी जानकारी, क्योंकि ये जो वैकेंसी की जानकारी है ये देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो वैकेंसी जो है ये NPCIL की वैकेंसी है और ये डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए होती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ITA वाले स्टूडेंट के लिए फॉर्म नहीं है, ओनली फॉर ये फॉर्म पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट के लिए ही है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।